तो दोस्तों ये था ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें आपने अभी जस्ट देखा कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में स्ट्राइक किया, मिसाइल से 9 जगहों पे स्ट्राइक किया और मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। ये था ऑपरेशन सिंदूर। मैं बता दूं, सिंदूर जो भारतीय समाज में सुहाग का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसी सुहाग, सम्मान और स्वाभिमान को 22 अप्रैल को पाकिस्तान से आए कुछ आतंकवादियों ने तार तार कर दिया। 26 से ज़्यादा भारतीय एवं एक नेपाली सिटीजन की हत्या कर दी, और उसी के प्रतिशोध में, उसी का बदला लेने के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऑपरेशन सिंदूर की नींव रखी। और अभी आपने जस्ट वीडियो में देखा कि कल रात के मतलब आज सुबह 1 बजे हम लोगों ने पाकिस्तान पे 9 अलग अलग जगहों पे अटैक किया, उन पे स्ट्राइक किया। उनमें मुजफ्फराबाद है, कोटली है, गुलपुर है, भीमबेर है, सियालकोट है, छाक अमरू है, मोरदिके है। मैं ये बता दूं, ये जो जगह है ये फेमस रहा है पहले से ही मिलिटेंट को ट्रेन करने के लिए। यहीं पे कसाब की भी ट्रेनिंग हुई थी, और यहीं पे बहुत सारे टॉप मिलिटेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो एलईटी हो, उनका हेडक्वार्टर भी यहीं पे देखने को मिलता है। और जो सबसे बड़ी अचीवमेंट अभी भारतीय सेना की रही कि हम लोगों ने बवालपुर में जो है वहाँ, ये भारतीय जो बॉर्डर है उससे 100 किलोमीटर दूर, मतलब पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हम लोगों ने यहाँ पे अटैक किया है और मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह कर दिया है। बट आइए इस बैकग्राउंड में भी हम लोग समझें कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, उसका बैकग्राउंड क्यों था। और यहाँ पे देखेंगे तो 22 अप्रैल की वो काली दिन था, लेकिन मैं कहूँगा वो काली दिन थी जब हमने देखा कुछ पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमारे वहाँ पे पहलगाम, जहाँ पे शांति से सब लोग घूम रहे थे, वहाँ पे उन्होंने अटैक किया। और ये देखिए, ये फ़ोटो बड़ा वायरल हुआ, बड़ा ही मार्मिक फ़ोटो है, जिसमें आप देखते हैं कि ये कैसे कुछ दिन पहले, 7 दिन पहले शादी हुई है, हनीमून पे गए हैं, और वहाँ कैसे इनके हस्बैंड की हत्या कर दी जाती है, इनके सुहाग को उजाड़ दिया जाता है, कैसे इनके सुहाग को उजाड़ दिया जाता है। 26 नागरिक, भारतीय नागरिक, जिसमें 25 भारतीय नागरिक होते हैं, एक नेपाली सिटीजन होता है, उनको भी उनकी हत्या कर दी जाती है। ये सारी महिलाएं जिनका सिंदूर कुछ आतंकवादी जो पाकिस्तान के द्वारा समर्थित होते हैं, उनके सिंदूर को उजाड़ दिया जाता है। और उसी के अगेंस्ट में हम देखते हैं ये सारे आतंकवादी जिनकी फ़ोटो बनाई गई और बताया गया, इन्होंने क्लेम भी किया कि हम टीआरएफ को रिप्रेजेंट करते हैं, द रेसिस्टेंट फोर्स। और देखा गया कि ये कहीं ना कहीं एलईटी से संबंधित था, जो कि ऑलरेडी जो हाफिज सईद हैं, आपको पता होगा, पूरी दुनिया भर में ये आतंकवाद के लिए जाने जाते हैं। और ये सारे जो मिलिटेंट हैं, ये पाकिस्तान द्वारा समर्थित हैं, पाकिस्तान में ट्रेंड हैं, उनके द्वारा फंडेड हैं, और उन्हीं के द्वारा भारत में भेजे गए हैं। और उसके रिस्पॉन्स में भारत ने सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी में मतलब अब भारत से जो भी पानी जो 6 नदियों का जाता है, उन पे हम लोगों ने रोक लगा दिया है, और पाकिस्तान को पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए हम लोग तरसा देंगे, क्योंकि ये पानी उनके इरिगेशन, उनके एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने देखा, तुरंत हमने कहा उनके डिप्लोमेट को हम अपने देश से बाहर किया, और साथ ही साथ जितने भी पाकिस्तानी नागरिक थे उनको भी हम लोगों ने कहा 48 घंटे के अंदर वो अपने पाकिस्तान देश लौट जाए और भारतीय सीमा से वो बाहर हो जाए। ये सारा हम लोगों ने देखा हुआ है। फिर अब हमने बैकग्राउंड को समझा, और आज रात हमने जो देखा 1 बजे बहुत सारी मिसाइलों का अटैक हुआ। भारतीय एयरफोर्स, नेवी के जो फोर्स होती हैं, प्लस जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इन सब ने मिलकर प्लान किया, 9 प्लेसेस को टारगेट में लिया, मिसाइलें हमने बरसाई,
कहा जा रहा है 24 से ज़्यादा मिसाइलें हमने वहाँ पे पाकिस्तान में दागा। ये सब आप देख सकते हैं और वहाँ पे ये सारी मिसाइलें आप देख सकते हैं जो वहाँ पे अटैक हुआ है। और उसी के बाद पाकिस्तान के ये जो स्पोक पर्सन है इन्होंने कहा कि ये भारत की ओर से पाकिस्तान पे हमला है। और उन्होंने कहा, इनकी ही बातें हैं कि वहाँ मस्जिदों पे को भारतीयों ने अटैक किया है, बूढ़े बच्चे उन पे अटैक किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि उनके अनुसार कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बच्चों को हम लोगों ने अटैक किया, बट ऐसा भारतीय फोर्स ने भी कहा है कि हमने सिर्फ एंड सिर्फ मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोगों ने तबाह किया है। ना हमने मिलिट्री पे अटैक किया है, ना सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक किया है। हमारा अटैक सिर्फ एंड सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। एंड आतंकवादी संगठन जितने हैं उन पे हमने अटैक किया है, ना कि हमने मस्जिद या वृद्ध व्यक्ति या बच्चों पे अटैक किया है। और अंत में मैं कहूँगा कि ये जो ANI पे आप देखेंगे जो भारतीय आर्म्ड फोर्स द्वारा ये पोस्ट किया गया था रात के 1:51 पे, जिसमें कहा गया ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ सिंदूर हमारे सुहाग, सम्मान और स्वाभिमान, हमारी जो महिला हैं उनका प्रतीक है। और वो सारी महिलाएं जिन्होंने अपना सुहाग 22 अप्रैल के दिन खो दिया था, मैं कहूँगा उनको जस्टिस जरूर मिला होगा। जरूर उनको यह बात का एहसास हुआ होगा कि नहीं, हमारी फोर्स, हमारा देश उनके साथ है और हमारे देश की ओर कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उसका प्रतिशोध, हम उसकी रिवेंज, हम उसके बदले और साथ ही साथ हम अपने देश को न्याय जरूर दिलाएंगे।